हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं मोरालिटी और मिराकिल प्लेज को। दोस्तों, इस वीडियो के पहले मैं पेपर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से कई सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करा चुका हूं। जिस किसी ने वे वीडियोज़ न देखे हों तो वह प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। तो दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं मोरालिटी और मिराकिल प्लेज को। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट द मोरालिटी एंड मिराकिल प्लेज। राइट ए नोट ऑन कंट्रीब्यूशन made by morality and miracle pledge to the development of drama in England. Let's see the answer. The drama in England, इंग्लैंड में जो ड्रामा है, seems to have developed first of all, सबसे पहले वो विकसित होता हुआ seems प्रतीत होता है, out of the religious and moral stories and the life of ग्रेट सेंट्स इन बाइबल, यानी बाइबल में धार्मिक और मोरल स्टोरीज, नैतिक कहानियों और ग्रेट सेंट्स और महान संतों के जीवन से बाहर ये विकसित होता हुआ प्रतीत होता है। देयर चीफ एम, इसका मुख्य उद्देश्य वॉज टू टीच पीपल द लेसन, लोगों को शिक्षा देना था, इन वर्चू, गुणों में, एंड मोरल क्वालिटीज, और नैतिक गुणों की शिक्षा देना था। एंड इट वॉज फॉर दिस पर्पज, यह इस पर्पज के लिए था, यानी यह उस उद्देश्य के लिए था, दैट वेरियस स्टोरीज वर ट्रांसफॉर्म्ड, कि कई सारी जो कहानियाँ थीं ट्रांसफॉर्म्ड, वो तब्दील की गईं, रूपांतरित की गईं इनटू ड्रामेटिक मैनर में। बिकॉज, क्योंकि देयर प्रेजेंटेशन, उनकी जो प्रस्तुतिकरण था, मेड ग्रेटर इम्प्रेशन, उसने एक अमिट छाप छोड़ी, अपॉन द कॉमन मैन, साधारण लोगों के ऊपर। द पीपल एंजॉयड देम, लोगों ने उनसे आनंद प्राप्त किया था। एंड दे बिकेम मोस्ट पॉपुलर, और वे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे ड्यूरिंग द मिडिवल एज, मध्य युग के दौरान। दीज प्लेज वर मोस्टली फॉर्मलेस, ये जो नाटक थे मोस्टली मतलब अधिकांशतया फॉर्मलेस थे, यानी रूप रहित थे। एंड द राइटर्स और द स्पेक्टेटर्स, यानी जो लेखक थे और जो दर्शक थे, न्यू नथिंग, कुछ भी नहीं जानते थे, अबाउट द क्लासिकल ड्रामा के बारे में। ड्यूरिंग द मिडिल एजेस, मध्य युग के दौरान, ड्रामा वॉज पॉपुलर, ड्रामा प्रसिद्ध हो गया था, फॉर प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण के लिए, एट द फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन एट द चर्च, यानी चर्च के सेलिब्रेशन और फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध हो गया था। हेडिंग है मिराकिल प्लेज। इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है कि, दे फर्स्ट डेवलप्ड इन फ्रांस, सबसे पहले यह फ्रांस में विकसित हुआ था, बट इन इंग्लैंड, फिर इंग्लैंड में। दे डेवलप्ड आफ्टर द नॉर्मन कन्क्वेस्ट, ये नॉर्मन कन्क्वेस्ट यानी नॉर्मन विजय के बाद विकसित हुआ था। देयर सब्जेक्ट्स वर द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, और इनके जो सब्जेक्ट्स थे वो यूनिवर्स यानी अस्तित्व के क्रिएशन थे, यानी अस्तित्व का निर्माण था। द गार्डन ऑफ ईडन का निर्माण था। द वॉर इन हेवन में वॉर का निर्माण था। एंड सच अदर रिलीजियस इंसिडेंट, और दूसरी धार्मिक घटनाएं भी इससे जुड़ी थी। दे आर नोन, ये जाने गए, एज द मिराकिल प्लेज के रूप में जाने गए। बिकॉज, क्योंकि, दे आर द स्टोरीज ऑफ द ग्रेट एक्टिविटीज़ एंड अचीवमेंट, क्योंकि ये महान स्टोरीज थीं एक्टिविटीज़ एंड अचीवमेंट की, यानी गतिविधियाँ और उपलब्धियों की।
ऑफ द ग्रेट एंशियंट सेंट्स एंड मार्टियर्स, यानी संत और शहीदों की। दे वर क्रूड इन कंस्ट्रक्शन, ये अपने कंस्ट्रक्शन में यानी अपने निर्माण में क्रूड थे यानी कच्चे थे। एंड देयर थीम्स, और उनकी जो कहानियाँ थीं वर हाईली रिलीजियस, बहुत ज़्यादा धार्मिक थीं, एज वेल एज ट्रिबल, और बहुत ज़्यादा तुच्छ थीं। बट ऑल ऑफ देम, लेकिन ये सभी वर इक्वली इफेक्टेड, यानी बराबरी से इफेक्टिव, प्रभावित हुई। एंड द पीपल हैड ग्रेट फैसिनेशन फॉर देम, और जो लोग थे उनके लिए ग्रेट फैसिनेशन रखते थे यानी सम्मोहन रखते थे। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, मोरालिटी प्लेज। द चीफ एम ऑफ द मोरालिटी प्लेज, मोरालिटी प्लेज का जो मुख्य उद्देश्य था वॉज टू डेवलप रिलीजियोसिटी, यानी धार्मिकता को डेवलप करना था, रिलीजियोसिटी को डेवलप करना था, एमॉन्ग द पीपल, लोगों के मध्य। सो इस प्रकार दे वर सीरियस, वो गंभीर थे, दे गेंड, उन्होंने प्राप्त किया, ग्रेटेस्ट पॉपुलैरिटी, यानी सबसे अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त किया, ड्यूरिंग द मिडिल एजेस, मध्य युग के दौरान। एंड प्लेड वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट, और एक महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किया इन द लाइफ ऑफ द मासेस, यानी मासेस के जीवन में, यानी भीड़ के जीवन में। द क्वालिटी ऑफ दिस प्लेज, इन नाटकों की जो क्वालिटी थी वॉज दैट, वो यह थी, दे डेल्ट विद द नोबल वर्चूज, कि इन्होंने नोबल वर्चूज यानी श्रेष्ठ गुणों को व्यवहार में लाए। विच वर पर्सोनिफाइड ऑन द स्टेज, जिसे पर्सोनिफाइड किया गया, मानवीयकरण किया गया था ऑन द स्टेज, मंच पर। द रिचेस यूथ सोल इविल, यानी धनी लोग, नौजवान आत्मा, इविल बुराइयाँ, वर ऑल शोन, वो सभी कुछ दिखाया गया था, बिहेविंग लाइक ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स के बिहेव के रूप में, व्यवहार के रूप में ये सारी चीज़ें दिखाई गई थी। दिस वॉज इनडायरेक्ट टीचिंग, यह एक इनडायरेक्ट टीचिंग थी, एज वेल एज, और साथ साथ हाईली एंटरटेनिंग टू द पीपल, और लोगों को एंटरटेनिंग करना इसका काम था। दस इस प्रकार द ओरिजिन ऑफ दीज मिराकिल एंड मोरालिटी प्लेज गोज फार बैक टू हेनरी VI, यानी चमत्कार और नैतिकता का जो खेल था हेनरी VI से बहुत पीछे चला गया था। तो दोस्तों ये था आपका वीडियो मिराकिल एंड मोरालिटी प्ले के ऊपर, जिसे आपने लाइन बाय लाइन समझा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।